हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन एजुकेशन साइंस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, सक्सेशन, जो कि हमारे इकोलॉजी पेपर्स के अंतर्गत आते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो के अंत तक कंटिन्यू बने रहें एंड हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट ज़रूर करें और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें ताकि ऑल भी स्टूडेंट को इस तरह की वीडियो का लाभ मिल पाए, वह अपने स्टडी में काफ़ी उसे हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कंटेंट। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शंस, इसके बाद देखेंगे डिफिनेशन, फिर देखेंगे स्टेज ऑफ सक्सेशंस क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशंस क्या होते हैं, इसके और प्रोसेस ऑफ सक्सेशंस किस तरह से इसका प्रोसेस होता है उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे काउजेस ऑफ इन द सक्सेशंस का कारण किस प्रकार से इन्हें इफेक्ट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट टाइम हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट सक्सेशंस के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसको हम अब इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एवरी टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इज़ नेवर स्टेबल बट इट इज़ डायनेमिक एंड चेंजेस कीप हैपनिंग इट इन इट अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे प्रत्येक प्रकार के जो बायोटिक कम्युनिटी होती हैं ना, उसमें जो होते हैं इनका जो स्टेबल्स नहीं होते हैं, मतलब प्रत्येक प्रकार के जो बायोटिक कम्युनिटी में स्टेबल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह बल्कि यह गतिशील होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं, यानी कि गतिशील होते हैं। यह एक स्थान के अनुसार या इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा होता है इसमें। तो आगे देखते हैं, जैसे कंटिन्यूअस चेंजेस इन द प्लांट कम्युनिटी प्रेजेंट इन पार्टिकुलर न्यू एरिया, कंटिन्यूटी इन द परमानेंट क्लाइमेक्स वेजिटेशन इन द स्टेब्लिश हेयर, ठीक है। मतलब क्या होता है इसमें, जैसे कि इसे स्पेसिफिक क्षेत्र या नए क्षेत्र, ठीक है, इसमें प्रेजेंट जो प्लांट्स कम्युनिटी होते हैं ना, उसमें परिवर्तन तब तक जारी रहता है जब तक कि वह स्थायी रूप से सक्सेशंस या वेजिटेबल या वेजिटेशंस स्थिति में ना आ जाए, वेजिटेशंस वनस्पति स्थापित नहीं हो जाती। इस स्थिति में जब तक ना आ जाए तब तक वह क्या रहते हैं, पादप समुदाय में तब तक वेजिटेबल्स नहीं होता। तो इसमें देखा जाए तो हमारा जो है, लाइक प्लांट इज एनिमल द वेजिटेशन ए पार्टिकुलर एरिया हैज़ लाइफ हिस्टोरी। मतलब इसमें क्या होता है, किसी पौधे या जानवर की तरह किसी विशेष क्षेत्र के जो वनस्पति होता है ना, वह जीवन का जो उनका जो जीवन यानी कि जो लाइफ हिस्टोरी होता है ना, वह सेम होता है, ठीक। फिर होता है, फिर क्लाइमेक्स स्टेज आता है। इस तरह एनिमल्स में, प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। तो सक्सेशंस का जो अवस्था होता है ना, इसी तरह से चलते जाता है, यानी कि ये क्रमिक अवस्था में रहता है, मतलब बढ़ते क्रम में रहता है। जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर के फिर अंत तक तो जंतु हो गया या फिर प्लांट्स हो गया, सारे जो स्टार्टिंग से फिर अंत तक तो जाता ही जाता है, मतलब सारे सबका तो मृत्यु निश्चित ही है। तो इसी तरह प्लांट्स का भी स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम उसी को बोलते हैं लाइफ हिस्टोरी। तब इसका भी एक हिस्टोरी, इतिहास के रूप में गठित हो जाता है, ठीक है। First of all, it originates, then it develops, then it is the reaches mature stage in the finally due to natural disease, ठीक है। Accidented the vegetation's development in area, the area successively filled with different types of plant community. This actions in the itself called successions। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, मैंने पहले अभी बताया कि सबसे पहले इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, फिर इसका विकास होता है, फिर क्या होता है, यह जीवन यानी कि अब मेच्योर अवस्था में जाता है, पहुंचता है। इसके बाद अंत में इसका जो नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल इफेक्ट्स या फिर नेचुरल काउजेस की वजह से इनका क्या होता है, दुर्घटना होने लगता है, मतलब दुर्घटनाओं के थ्रू कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वेजिटेटिव यानी कि वनस्पति हो गया, उनका जो डेवलपमेंट होते हैं ना, वह क्षेत्र क्या होते हैं, क्लाइमेक्स रूप से विभिन्न प्रकार के पौधों के समुदाय या प्लांट्स कम्युनिटी के रूप में वह भर जाता है। और इस क्रिया को ही हम कहते हैं सक्सेशंस कहा जाता है। मतलब देखिए, पहले क्या होता है, सबसे पहले उत्पत्ति होती है, फिर इसका विकास होता है, फिर यह मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद फिर कुछ आपदाएं चालू हो जाती हैं, जैसे कि प्रकृति में, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे इफेक्ट हो जाते हैं जिसके कारण भी प्लांट्स को कई तरह से नुकसान होता है, या फिर ह्यूमन्स के थ्रू उन्हें काट दिया जाता है, फिर काट कर नष्ट कर दिया जाता है। तो यह प्रोसेस जो है ना, कंटिन्यू चलते रहता है, मतलब इसी को हम कहते हैं सक्सेशन, ठीक है। The word successions was first used by Wednes, ecologist named Holt, 1885, ठीक है। मतलब सबसे पहले इस वर्ड का, सक्सेशंस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले हल्ट ने 1885 में किया। इसके बाद क्या, यह ब्रिटिश यानी कि स्वीट्स वनस्पति विज्ञान मतलब इकोलॉजिस्ट द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर बाद में इसके बाद सक्सेशंस से जो संबंध होते हैं, जैसे कि देखिए, आफ्टर दिस स्टडीज़, ठीक है, रिगार्डिंग सक्सेशन वेयर डन बाय अमेरिका इकोलॉजिस्ट कॉल्स, ठीक है।
इसके बाद इन्होंने 1899 से 1900 तक एंड क्लेमेंट्स ने भी 1907 से 1916 तक इसे स्टडी में आइडेंटिफाई किया। ठीक है, मतलब इसे जाना पहचाना और इसका सक्सेशंस के संबंध में इसे अध्ययन किया। ठीक, तो इसी तरह हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा डिफिनेशंस भी देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो सक्सेशंस क्या होते हैं, जैसे कि सक्सेशंस इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, बाय विच ऑन एरिया successively divided into different groups in the completed by biotic community। मतलब इसमें क्या होता है, जो सक्सेशंस एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक क्षेत्र को क्रमिक रूप से विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, यह बायोटिक बायोटिक कम्युनिटी के द्वारा पूर्ण किया जाता है, मतलब पूर्ण हो जाता है, मतलब यह डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, मृत्यु हो जाते हैं तो वो इन्वायरमेंट में यानी कि सॉइल में जब आते हैं फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म के थ्रू से डिकम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं स्टेज ऑफ सक्सेशंस, मतलब इसके क्या क्या स्टेज होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा हमारा पायनियर। ठीक है, और एक सीरियल स्टेज और सीरियल स्टेज सेकेंड और सीरियल स्टेज थर्ड और सीरियल स्टेज फोर्थ और लास्ट में क्लाइमेक्स होता है। तो ये हमारा जो होता है यह प्रारंभ होता है, मतलब स्टार्टिंग का अवस्था को हम पायनियर स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पायनियर स्टेज क्या होते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशंस बर्डिंग बीइंग इन द मैच्योर प्लांट्स डिफरेंट स्पेसीज ओनली इन दिस स्टेज। ठीक है, डेवलपमेंट ऑन सम प्लांट्स रॉक्स, मतलब ये क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि यह इन्वायरमेंट मतलब इकोलॉजिकल में सक्सेशंस क्या होते हैं ना, यह पहला होता है, मतलब इससे हम फर्स्ट सक्सेशंस का पहला चरण भी मान सकते हैं, बोल सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजाति होती है ना उसमें परिपक्व पौधों में बर्डिंग बोल सकते हैं अवस्था में क्या करते हैं शुरू होता है। इसके बाद क्या करते हैं चट्टानों में विकसित होते हैं, या क्या होते हैं डेवलपमेंट ऑन द सम प्लांट्स रॉक्स, मतलब ये क्या करते हैं चट्टान से ही डेवलपमेंट करते हैं, मतलब चट्टान से ही वृद्धि करते हैं, अब आपको ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, प्रारंभ अवस्था में। अब हम देखेंगे ड्यू टू द डेथ एंड द डिकम्पोजिशंस ऑफ पायनियर द ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर रम्फ नाइट्रोजन कंटेंट इन द सोइल इंक्रीजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जब पायनियर का जब डेट होता है, ठीक है, जब पायनियर का डेट होता है तो ये क्या करते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोजिशंस में चले जाते हैं। इसके बाद इसमें मिट्टी में या कार्बनिक पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों जैसे कि मॉइस्ट रम्फ में और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ना इसमें वह इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन की जो मात्रा हमें देखने को मिलता है ना वह इंक्रीज़ होती है, मतलब बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस हमें इसमें देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं, तो जैसे दिस सोइल इज़ स्टेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सेकेंड सक्सेसिव ग्रुप। ठीक है, और द कम्युनिटी इज़ द कॉल्ड सीरियल कम्युनिटी, सीरियल स्टेजेस कम बी एल्सो कॉल्ड या इंटरमीडिएट स्टेजेस आते हैं, इस तरह की अवस्थाएं इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखे थे प्रोसेस की किस तरह से इनका जो पायनियर से फिर सीरियल स्टेज करके करते एक दो तीन चार ऐसे बढ़ते जाते हैं, फिर लास्ट में जो क्लाइमेक्स स्टेज आते हैं ना उसी पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जैसे कि द क्लाइमेक्स स्टेज इज़ द लास्ट स्टेज। ठीक है, इन विच द अमाउंट्स ऑफ फर्टाइल सोइल has also increased in the significantly large dunes. Tree and various animals are sound only this stage। ठीक है, इसमें जैसे क्या होता है क्लाइमेक्स स्टेज यह अंतिम चरण तो होता है ही, लेकिन यह क्या करते हैं इसमें उपजाऊ मिट्टी की मात्रा भी काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो बड़े घने पेड़ और विभिन्न जानवर केवल इस चरण में ही स्वस्थ रहते हैं, मतलब इस अवस्था में ही यह स्वस्थ रह पाते हैं। अब हम देखेंगे इनके टाइप्स, मतलब टाइप्स क्या क्या होते हैं सक्सेशंस के, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सक्सेशंस, प्लांट सक्सेशन हैज़ बीन क्लासीफाइड्स इन डिफरेंट वे फ्रॉम टाइम्स टू टाइम्स, मतलब क्लासिफिकेशन जो होते हैं ना टाइप्स, मतलब इनके टाइप्स ऑफ सक्सेशंस को विभिन्न टाइम्स टू टाइम्स डिफरेंट क्लासीफाइड्स के रूप में इसे चेंज किया गया था। जैसे कि पादप सक्सेशंस को समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है उसमें बदलाव देखने को मिला। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड डेवलपमेंट, मतलब कि उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर हम इसमें डेवलपमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो रहता है पहला स्टेज है हमारा प्राइमरी सक्सेशंस। प्राइमरी सक्सेशंस होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हेन सक्सेशंस और डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑक्योर इज एन एरिया where 3 was no biotic community earlier, then it is called primary successions. The sequencing is the called serial pressure। ठीक है, प्री सीरियल प्रेशर, इसे प्री सीरियल या प्रेशर भी कहा जाता है। तो बायोटिक कम्युनिटी स्टार्टिंग में नहीं होता है, वहाँ पर इस तरह के जो हमें प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है,
इसे हम बोलते हैं सेरालोर या प्रीसेर कहा भी जाता है, मतलब इसे प्रीसेर या सेरालोर भी प्रीसेर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मतलब कि जब यह स्टार्टिंग अवस्था होता है तो इसमें क्या होता है, जो बायोटिक जो जैविक बायोटिक होते हैं ना, वो स्टार्टिंग अवस्था में नहीं रहता है, तो वहाँ इस तरह के हमें प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशंस होता क्या है। तो व्हेन सक्सेशंस ऑक्योर at the place where earlier biological community existed but was destroyed due to some erasure, then it is called और सेकेंडरी सक्सेशंस। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है, जैसे जब सक्सेशंस ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पहले जो होते हैं बायोटिक कम्युनिटी का विद्यमान नहीं था, लेकिन किन्हीं कारणों से या क्या होते हैं नष्ट हो गया रहता है। ठीक है, कि रहते तो हैं लेकिन किन्हीं कारणों से वह नष्ट हो गया रहता है, तो इस स्थान को ही हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, द सीक्वेंस ऑक्योरिंग हेयर इज कॉल्ड सब एरिया। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, जो यहाँ सेक्शन जो होते हैं ना, अनुक्रमण को उप सिर भी कहा जाता है, मतलब सब एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑक्योरिंग हेयर इज द कॉल्ड सब एरिया भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इसमें, फॉर एग्जांपल तो डेवलपमेंटल, ठीक है, ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी। ठीक है, फॉरेस्ट कम्युनिटी अनटिल इफेक्ट फिलिंग ऑफ इन द डेयरी पॉन्ड्स। ठीक है, मतलब सूखे तालाब, यानी कि पहले उसमें तालाब में तो था पानी, उसमें मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन या जूट प्लैंक्टन जैसे कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हमें पाए गए थे, लेकिन वह किसी कारण से वह पॉन्ड्स जो होते हैं सूख गया था। तो सूख गया था तो फिर उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे मिट्टी जैसे जमने लगा, उसमें मिट्टी बाहर से जैसे बरसात होता है तो बाहर से जैसे पानी आते हैं तो उसमें रेत हो गया, सोइल हो गया, तो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, तो गड्ढे रहते हैं तो उसमें भर जाते हैं। ठीक है, तो उसी से क्या होते हैं, नए प्लांट जैसे निकल के आते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। इस तरह की जो अवस्था होती है उन्हें बोलेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशंस होता क्या है। ठीक है, ऑटोजेनिक सक्सेशन होता क्या है, तो इसे देन देखिए, मोस्टली इज हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन सक्सेशंस प्रेजेंट हेयर इंटरेक्ट, ठीक है, विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, by taking actions that changes the environmental due to which that community is the replaced by new community। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ सक्सेशंस इज द कॉल्ड ऑटोजेनिक। हम इस तरह के सक्सेशंस को बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि ऑटोजेनिक सक्सेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें अधिकतर यह देखा गया था इसमें कि जब भी मौजूद सक्सेशन, जैसे कि मौजूदा सक्सेशन जो होते हैं ना, वह पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते रहता है, तो मतलब इसमें जो पहले कम्युनिटी जो रहता है उसे न्यू कम्युनिटी में चेंजेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो सक्सेशन को हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। मतलब पहले मौजूद सक्सेशन में फिर परिवर्तन होने की जो स्थिति को हम बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, तो अब हम सेकंड में देखेंगे एलोजेनिक सक्सेशन होता क्या है। ठीक है, तो इट इन सम केसेस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द कम्युनिटी प्रेजेंट एट द प्लेस रिप्लेस्ड बाई अदर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इंसेक्टेड of the organism present in that place। ठीक है, it is caused by external conditions of circumstance। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ इन लेजिंग कॉल्ड एलोजेनिक सक्सेशंस। हम इन लेजिंग कॉल्ड से मतलब इस तरह के सक्सेशंस को हम बोलेंगे इन लेजिंग कॉल्ड एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए जैसे कि नीचे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर इंड्यूस सक्सेशंस होता क्या है। तो सच सक्सेशन इज़ द डेवलप अकॉर्डिंग टू द वेसेस ह्यूमंस। मतलब इस तरह की जो सक्सेशन होता है ना, या ह्यूमंस के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस तरह से इस पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा के जो सक्सेशन होता है ना, इंड्यूस सक्सेशन, यह सीधा मनुष्य के ऊपर निर्भर रहता है, मतलब उसके इच्छा के अनुसार या डेवलपमेंट कर पाते हैं। यदि वह चाहे तो यह सक्सेशन निर्भर रहेंगे या फिर चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। मतलब एक तरह देखा जाए तो पर्यावरण को नष्ट करने में ना अधिकतर देखा जाए तो मनुष्य का ही थोड़ा बहुत योगदान रहता है, और क्लाइमेट्स जो नेचुरल आपदाएं जो आते हैं वो बहुत कम ही रहते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस के थ्रू जो होते हैं ना, अधिकतर तरह से जो पेड़ को नष्ट करने के जो जिम्मेदार रहते हैं, मतलब इन्हें नष्ट करने में अधिकतर इन्हीं लोग का हाथ रहता है। ठीक है, तो इसलिए इंड्यूस सक्सेशंस भी कह सकते हैं कि ऐसा सक्सेशन मनुष्य की इच्छा के अनुसार ही डेवलपमेंट हो जाता है, चाहे तो वह इसको उनके ऊपर ही निर्भर रहता है, तो हम इस तरह के सक्सेशन को बोल सकते हैं इंड्यूस सक्सेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। सक्सेशंस के टाइप से होते हैं ना बेसिस ऑफ प्लेस के स्थान पर, तो ये हम दो तरह से देख सकते हैं, जैसे कि एक हाइड्रोसेयर हो गया, एक जीरोसेयर हो गया। तो हाइड्रोसेयर जनरली क्या होता है, या प्लांट्स यानी कि ये वाटर्स के रूप में, मतलब वाटर जहाँ प्रेजेंट रहते हैं ना वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, सच सक्सेशन विच स्टार्स फ्रॉम वाटर बॉडीज। ठीक है,
सच अस पॉन्ड्स लेक्स एक्सेट्रा इज़ द कॉल्ड हाइड्रोसियस। मतलब इस तरह के सक्सेशन हमें देखने को मिलेंगे पॉन्ड्स या लेक में, यानी कि तालाब या फिर झरने वगैरह के साइड में हमें इस तरह के सक्सेशंस को देखने को मिलते हैं आसानी से। जैसे कि आप प्रारंभ में देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ जो वाटर है, पानी लगा हुआ है, ओक्यूरेंस मतलब नदी है, ठीक है, या फिर समुद्र है। मान लीजिए इसके नीचे थोड़ा बहुत तो कुछ होगा, जैसे कि आपका एल्गी हो गया, एल्गी हो गया, या फिर फाइटोप्लैंक्टन छोटा मोटा जो भी पौधा हो गया और जो प्लैंक्टन हो गया आपका, तो यहाँ प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर छोटा रहेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते क्रम में रहेंगे, तो आपको लास्ट में मिलेंगे एक बड़ा सा पेड़ जो कि मैच्योर अवस्था में रहेंगे और पूरी तरह से वह बड़े हो जा रहेंगे। तो जैसे जैसे ह्यूमन्स चाहें तो उसको काट सकते हैं, या फिर जैसे प्राकृतिक आपदाएँ आ गया तो उसके थ्रू वह नष्ट हो सकता है। तो जैसे वह नष्ट होगा तो नष्ट होने के बाद सीधे वो ज़मीन पर गिरेगा। ज़मीन पर गिरने पर फिर वो सड़ गल जाएगा, गलने के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, तो वापस से वह क्या चलेगा, सोइल में चला जाएगा। तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वह उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। फिर वह क्या करते हैं, नए प्लांट्स के थ्रू फिर से वह ग्रो करके फिर वह बाहर निकलते हैं। मतलब यह जो रहते हैं ना क्रमिक, मतलब यह क्रमिक चरण में चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आगे देखते हैं जीरोसियर होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। आप तो समझ गए होंगे हाइड्रोसियर होता क्या है, हाइड्रोसियर को आप इस तरह से समझ सकते हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम जीरोसियर होता क्या है, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिए, तब तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा हमारे इस चैनल को, और पूरी तरह से आपके एग्जाम पे भी हेल्प करें ताकि आप उससे अच्छे से पढ़ करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जीरोसियर। जीरोसियर होता क्या है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि सच सक्सेशन विच एज वेयर रॉक्स इज़ द एरियल लेकिंग वाटर इज़ द कॉल्ड जीरोसियर। दिस आर ऑफ टू टाइप्स, या टू टाइप्स के होते हैं। जैसे कि जीरोसियर क्या होते हैं, या रॉक्स में ग्रो करते हैं। इसमें जो वाटर यानी कि पानी की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि इसमें चट्टान वगैरह हो गया ना, उसमें यह ग्रो देखने को मिलता है। जैसे चट्टान में हो गया, जैसे कि आपका हो गया लाइकेन्स, मॉस हो गया, फिर धीरे धीरे वो पेड़ में पैनियर स्टेज, हर्ब, सर्व, फिर ट्री, इस तरह से कंडीशन चलते रहता है। तो स्टार्टिंग में जो होते हैं रॉक्स में ही या अधिकतर देखने को मिलता है। मतलब जीरोसियर प्लांट जो होते हैं ना, या मरुस्थलीय एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, या पानी वाले क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें दो तरह के हमें देखने को मिलेगा, एक लिथोसियर और एक या पेजमोसियर, ठीक है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सेस्मोसियर, ठीक है। इसे आप तो हम सेस्मोसियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिथोसियर क्या होता है, इसमें क्या होता है, सच सक्सेशन ऑक्योर इन द वेयर एरियर्स और बार रॉक्स, ठीक है। या रॉक्स में जो होते हैं रॉक्स में ग्रो करते हैं, ठीक है, अधिकतर। तो या अधिकतर रॉक्स में ही हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि ऐसा सेक्शन जो होते हैं ना, या रॉक्स में या चट्टानों में या ग्रो देखने को मिलते हैं, मतलब डेवलपमेंट देखने को मिलता है। धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था इनका चट्टानी होता है, ठीक है। और ये जो सेमोस्फियर होते हैं, इसमें क्या होता है, सच सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम द सोइल। या सक्सेशन जो होते हैं ना, या सोइल में होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं सेमोस्फियर सक्सेशन, ठीक है। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट तो जरूर कर ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक ऑन द नेचर न्यूट्रिशंस के थ्रू या किस तरह से सक्सेशंस करते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक सक्सेशंस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और हेटरोट्रॉफिक सक्सेशंस होते क्या हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप्स ऑफ सक्सेशन starts from such place where the amounts of inorganic substance, ठीक है, relative high and the energy follow is the क्या कहते हैं irregularly controlled, ठीक है। In such successions there is the abundance of autotrophic plants, green plants, ठीक है। Here the amounts of organic matter gradually increase। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे कि यह जो होते हैं ना, यह ऐसे स्थानों से प्रारंभ होता है जहाँ कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, वह अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। तथा यह ऊर्जा प्रवाह जो होते हैं ना, उसे अनियमित रूप से नियंत्रित करते हैं, यानी कि नियंत्रित होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस क्रम में जो होते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स की जो बहुलताएँ होती हैं, वह यानी हरे पौधे होते हैं, मतलब इनका जो होते हैं ना बहुलताएँ, मतलब ग्रीन प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, या ठीक है, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो यह कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। मतलब इसमें जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है हेटरोट्रॉफिक सक्सेशंस होता क्या है। तो इस ये हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे दिस टाइप्स ऑफ सक्सेशंस मैनली ऑर्गेनिक इन्वायरमेंटल मेंट इन फाउंड deflations of energy. In such successions there is the abundance of heterotrophic organisms like bacteria, fungi, actinomycetes and animal etc.
मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि इस तरह के जो सक्सेशंस होते हैं ना, इसमें मुख्यतः जो होते हैं बायोटिक एनवायरमेंटल पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऊर्जा का इसमें ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा का इसमें हानि देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो सक्सेशंस होते हैं ना, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसीट्स, एनिमल या आदि जैसे इन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स जीवों की बहुलताएं होती हैं। मतलब एक स्पीसीज़ के ऊपर एक स्पीसीज़ डिपेंड रहता है, तो उसमें हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशंस देखने को मिलता है और इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसके बाद लाइक सब्सक्राइब या शेयर करिए, कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इस तरह की वीडियो का लाभ मिल सके। और इस नोट्स आपको मिल गया जाएगा, तो नोट्स भी बना लीजिएगा इस वीडियो से, इस वीडियो से, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कंटिन्यू बने रहिए तब तक के लिए। तो देख लिए थे पिछले में ऑटोट्रॉफिक और देखे थे हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेशंस, किस तरह से आप प्रोसेस करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो नेडियोशंस होता है इसमें, तो जिसमें कि टैग्रोफिक और क्लाइमेटिक और बायोटिक देखने को मिलता है, ठीक है। एक होता है इन्वेशंस होता है, और फिर बाद में माइग्रेशंस होता है, फिर गैसेस होते हैं, फिर एग्रेशंस होते हैं, फिर कॉम्पिटिशंस बढ़ता है इन दोनों का, इनके बीच, फिर रिएक्शंस होता है, फिर क्लाइमेक्स स्टेज आते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग अवस्था जैसे आता है, जैसे किसी प्लांट्स को हमने उगा दिया, ठीक, ग्रो कराया, तो कई तरह से उसमें इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कभी उसमें इंसेक्ट आ जाएंगे, तो कभी उसमें बकरी चढ़ जाएगा, कभी वो क्या बोलते हैं सनलाइट के थ्रू यदि भोजन नहीं बना पाया तो ऑटोमेटिक वह मर जाएगा, या फिर हम उसमें पानी देते रहेंगे। तो जो इस तरह की जो अवस्थाएं चलते रहते हैं ना, तो ये सारी अवस्थाएं उसी तरह है। कॉम्पिटिटिव जैसे कंपटीशन जैसे समझ सकते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं तो बहुत सारे आते हैं उसमें, तो कोई एक ही क्वालिफाइड कर पाते हैं, मतलब 100 में 50 से 25 ही क्वालिफाइड कर पाते हैं। तो उसी तरह इन लोग के भी बीच होते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के थ्रू, कि किस तरह से नेचर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनसे किस तरह से निदान प्रदान करना है, इनके ऊपर निर्भर रहता है। इस तरह से इनमें भी हमें कंपटीशन देखने को मिलता है और रिएक्शन देखने को मिलता है, किस तरह से वह रिएक्ट कर पाते हैं, किस तरह से उनमें बचाव कर पाते हैं, यह सारे प्रोसेस हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इनका भी जो क्रमिक स्टेज होता है ना, या भी काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, मतलब काफ़ी इसमें वो दिखने को मिलता है। तो फिर लास्ट में ये सारा अवस्थाएं जब पूर्ण हो जाने के बाद इसमें क्लाइमेक्स स्टेज आ जाते हैं, तो यानी कि ये मृत्यु अवस्था में चल जाते हैं। तो जो प्रोसेस होता है ना, इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे हम बात करेंगे ऑफ काउजेस ऑफ सक्सेशंस, मतलब इनके कारण किस तरह से या इफेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल के थ्रू, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला हमारा हो गया फिजियोग्राफिकल प्रोसेस के थ्रू, जिसमें सोइल इरेशंस भी होता है, सील इरेशन, जैसे कि सोइल इरेशन, जैसे कि सोइल मिट्टी का, जैसे कि आ गया दलदली हो गया, पानी आ गया, बाढ़ आ गया, तो मिट्टी का जो होता है ना, टूट जाना, विखंडित हो जाना, इस तरह के भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जिस तरह के प्लांट्स भी उखड़ करके मर जाते हैं या फिर जड़ सहित उखड़ जाते हैं, फिर हवा के थ्रू ऐसा कुछ होता है। मतलब नेचुरल कंडीशंस आप जान ही रहे हैं किस तरह से प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। और होता है डिपोजिशंस, ठीक है। और पहला है हमारा क्लाइमेटिक प्रोसेस या प्रोग्रेसेस, जिसमें वाइंड हवा या ड्राउट, सनफॉल और लाइटिंग, जैसे कि आप बादल गरज गया, बिजली करके पानी, बरसात के समय अचानक से एकदम लाइटिंग हो गया, तो उसमें किसी पेड़ पर पड़ गया, तो पेड़ ऑटोमेटिक उधर से सूख जाता है। तो इस तरह की कंडीशन आप देखे होंगे, कहीं भी इन्वायरमेंट में आप गए होंगे बाहर घूमने के लिए, तो इस तरह के आप पेड़ भी देखे होंगे जहाँ पर पेड़ जो रहते हैं पूरी तरह से सूख गए, पर डाली सूख गया, लेकिन उसमें पत्ता एक भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की हम इसमें प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पहला हमारा हो गया दूसरा हमारा तो हो गया फिजियोग्राफिकल प्रोसेस पहला, दूसरा क्लाइमेटिक प्रोग्रेसेस हो गया, और तीसरा हमारा जो है वो है हमारा इसमें बायोटिक फैक्टर्स, मतलब बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं किस तरह से होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के थ्रू भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एनिमल्स के थ्रू, मतलब एनिमल्स भी प्लांट्स खाते हैं, और मेंस भी इसमें प्लांट्स पेड़ को काट करके कुछ फर्नीचर वगैरह अपना जैविक अपना जो वस्तु होते हैं बनाने के लिए उसे बना देते हैं, ठीक है, फर्नीचर वगैरह, दरवाजा वगैरह, इधर कुर्सी टेबल वगैरह जो भी बनाते हैं। और दूसरा हो गया बैक्टीरिया फंगी के थ्रू भी प्लांट्स में काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं प्रॉब्लम्स। मतलब कई तरह के इंसेक्ट भी होते हैं, ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, और बैक्टीरिया भी होते हैं जो पूरी तरह से प्लांट्स को जड़ सहित खोखला कर देते हैं। तो इस तरह के हमें भी काउजेस देखने को मिलते हैं सक्सेशंस के थ्रू। तो आप भी इस तरह से इस तरह समझ सकते हैं कि सक्सेशंस काउजेस होते क्या हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के साथ सक्सेशंस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।